वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 13 अक्टूबर 2022 और 13 अक्टूबर 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। और आज एक खास दिन है, महिलाओं का खास दिन। तो 13 अक्टूबर को आज करवा चौथ का त्यौहार मनाया जाएगा। तो आज आपको पता है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को क्या है, करवा चौथ का त्यौहार मनाया जाता है और आज उस दिन महिलाएं व्रत रखती है। तो आज एक खास दिन महिलाओं का ये रहेगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। तो और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो वीडियो लाइक और शेयर करते रहना। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां से भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों का रिवाइज करेंगे। हाल में किस राज्य का मोढेरा गांव भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित हुआ है? ये है गुजरात का। हाल ही में अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे? ये किए जाएंगे गोवा में। और 36वें पता है आज आपको, कल इनका समापन हो चुका है और जो गुजरात में खेले जा चुके उनका समापन हो चुका है। हाल ही में क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है जो पहले खिलाड़ी बने हैं। आगे देखो, हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेलों में गुजरात की पूजा पटेल ने योगासन में कौन सा पदक जीता? तो इसने जीता है स्वर्ण पदक। हाल में सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किन दो खिलाड़ियों को चुना गया? ये है भारत की हरमनप्रीत कौर और ये है पाकिस्तान के खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। हाल में 11 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने श्री महाकालेश्वर धाम का लोकार्पण कहाँ किया? उज्जैन मध्य प्रदेश में। हाल में अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार किस शहर में आयोजित किया गया? लेह में। और हाल ही में किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर ने मेड इन इंडिया कैमरा ड्रोन लॉन्च किया है? ये किया है MS धोनी ने। तो ये कल के क्वेश्चनों का रिवाइज था। यहाँ पे रिवाइज भी करवाया जाता है। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर मिल जाती है, क्विज भी आपको टेलीग्राम पर मिलती है और यहाँ पे आपको रिवाइज भी करवाया जाता है। तो कितनी बार आपको क्वेश्चनों को रिवाइज भी करवाया जाता है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सेशन को सारे विद्यार्थी लाइक करते रहना, शेयर करते रहना। हाल ही में जस्टिस DY चंद्रचूड़ देश के कौन से नंबर के अगले चीफ जस्टिस होंगे? तो बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपको पता है अभी वर्तमान में UU ललित है जो वर्तमान में 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं और अभी क्या है DY चंद्रचूड़ है जो देश के अगले चीफ जस्टिस होंगे और ये बनेंगे 50वें मुख्य न्यायाधीश। कौन बनेंगे? DY चंद्रचूड़ बनेंगे, ध्यान रखना, 50वें मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश की है और इसके साथ ही न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ 9 नवंबर को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगे और उनका कार्यकाल 2 साल से अधिक का होगा। और आपको पता है अभी UU ललित का है जो 74 दिन का इनका कार्यकाल है। तो आपको पता है 8 नवंबर को ये रिटायर हो जाएंगे। ये देखो नीचे, जस्टिस UU ललित 8 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं और 9 नवंबर से हमारे 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ हैं जो मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगे। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में कर्नाटक और जम्मू कश्मीर के नए मुख्य न्यायाधीश किन को नियुक्त किया गया है? तो अभी कर्नाटक और जम्मू कश्मीर और अपने राजस्थान के आपको पता है नए जो है मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। तो ध्यान रखना, कर्नाटक के बने हैं PB वराले और जम्मू कश्मीर के बने हैं AM मार्गरे। ये दोनों क्या हैं, अभी कर्नाटक और जम्मू कश्मीर के जो है नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। तो इन दोनों को ध्यान रखना, A और B इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो मुख्य तथ्य, बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश PB वराले को कर्नाटक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। किसको? न्यायाधीश PB वराले को। जबकि न्यायमूर्ति AM
मार्गरे को जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। और आपको पता है जो राजस्थान के जो अभी जो है न्यायाधीश बने हैं 40वें मुख्य ये न्यायाधीश बने हैं, तो आपको पता है वो जम्मू कश्मीर के पहले न्यायाधीश थे, अब उनको कहाँ पर नियुक्त कर दिया, राजस्थान के जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल को राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। तो अब ये पहले यहाँ पर पता है इनको जम्मू कश्मीर को क्या है, जम्मू कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश को जो पंकज मित्तल है उनको राजस्थान के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बना दिया। और जम्मू कश्मीर के अब बन चुके हैं AM मार्गरे और कर्नाटक के बन चुके हैं PB बराले। तो तीनों का नाम आप अच्छी तरह से इनके ध्यान रखना, अलग अलग इनके न्यायाधीश बन चुके हैं। हाल में सौरव गांगुली की जगह BCCI के अध्यक्ष कौन बनेंगे? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। हाल में सौरव गांगुली की जगह BCCI के अध्यक्ष कौन बनेंगे? ये बनेंगे रोजर बिन्नी। कौन बनेंगे? रोजर बिन्नी। देखो भारत की 1983 की वर्ल्ड कप विजेता टीम के नायक रहे रोजर बिन्नी का सौरव गांगुली की जगह BCCI का अध्यक्ष बनना तय हो चुका है, क्योंकि सौरव गांगुली 3 वर्ष से BCCI के अध्यक्ष हैं। एक सप्ताह से चल रही गहमा गमी के बाद ये फैसला हुआ कि बेंगलुरु के रहने वाले बिन्नी बोर्ड के ये 36वें अध्यक्ष बनेंगे। कौन से नंबर के बनेंगे? 36वें नंबर के अध्यक्ष बनेंगे। और जय शाह लगातार दूसरे कार्यकाल में BCCI के सचिव बनेंगे। तो जो जय शाह है ना वो BCCI के सचिव बनेंगे। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के भाई अरुण धूमल IPL के चेयरमैन होंगे। तो ये तीनों लाइनें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के भाई है जो अरुण धूमल वो IPL के चेयरमैन होंगे। और BCCI के सचिव बनेंगे जय शाह। और अभी BCCI के नए 36वें अध्यक्ष बनेंगे, कौन बनेंगे? रोजर बिन्नी। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में भारतीय सेना ने प्रादेशिक सेना का कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो भारतीय सेना ने प्रादेशिक सेना का कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 73वां। कौन सा बनाया है? 73वां स्थापना दिवस बनाया है। भारतीय सेना 9 अक्टूबर 2022 को प्रादेशिक सेना का 73वां स्थापना दिवस मनाया है। कब? 9 अक्टूबर को। प्रादेशिक सेना का स्थापना दिवस 1949 में इसी दिन पहले गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी द्वारा इसकी स्थापना के उपलक्ष्य में बनाया जाता है। और 73वें स्थापना दिवस पर लेफ्टिनेंट जनरल प्रीत प्रादेशिक सेना के महानिदेशक मोहिंदर सिंह ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण कर प्रादेशिक सेना के शहीद वीरों को श्रद्धांजलि दी है। तो ये ध्यान रखना भी 9 अक्टूबर को प्रादेशिक सेना का 73वां स्थापना दिवस बनाया गया है। हाल में देश में सबसे ज़्यादा बाल विवाह किन 2 राज्यों में सबसे ज़्यादा हैं? तो झारखंड और पश्चिम बंगाल। अभी एक रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक देश में सबसे ज़्यादा बाल विवाह है जो झारखंड और पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा देखे गए हैं। देखो मैं पूरी बातें, गृह मंत्रालय के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा लाए गए सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड में बालिकाओं का वयस्क होने से पहले विवाह करने का प्रतिशत 5.8 है। कितना है? 5.8 है। और सर्वेक्षण में कहा गया कि पश्चिम बंगाल में जहां 54.9% लड़कियों की शादी 21 साल की उम्र से पहले हो जाती है, वही झारखंड में यह आंकड़ा 54.6% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 29.5% है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल में कितना है? 54.9%। और जबकि वहीं झारखंड में ये आंकड़ा 54.6% है। तो दोनों के नाम याद रखना, यानी कि 21 साल की उम्र से पहले ही लड़कियों की शादी कर दी जाती है। यानी कि बाल विवाह सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल और झारखंड में देखे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में नितिन गडकरी ने किस शहर में इंडियन रोड कांग्रेस का उद्घाटन किया है? तो नितिन गडकरी ने, हमारे परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने किस शहर में इंडियन रोड कांग्रेस का उद्घाटन किया? उन्होंने किया है लखनऊ में। किस शहर में किया है? लखनऊ में। देखो, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने साल 2024 से पहले यूपी को 5 लाख करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं देने का घोषणा किया है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ इंडियन रोड कांग्रेस के 81वें अधिवेशन का उद्घाटन करते हुए गडकरी ने यूपी के लिए 8,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की स्वीकृति भी दे दी है। तो उन्होंने क्या है, इंडियन रोड कांग्रेस के 81वें अधिवेशन का उद्घाटन किया। उसी के साथ गडकरी ने क्या है, यूपी के लिए 8,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृति भी दे दी है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस राज्य में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया है?
ये किया है, ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर किया है, केंद्रीय मंत्री है अनुराग ठाकुर, उन्होंने किया है हिमाचल प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया है। देखो, हमारे केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के कोल्डम बरमाना में एक वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि 40 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा जो रोइंग, कैनोइंग और कायाकिंग में भाग लेंगे। यानी कि 40 खिलाड़ियों का इसमें चयन किया जाएगा जो क्या है, रोइंग, कैनोइंग और कायाकिंग में भाग लेंगे। इसलिए हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के कोल्डम बरमाना में एक वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारतीय जल्द ही किस देश में यूपीआई के जरिए भुगतान कर सकेगा? तो ये भारतीय है जो जल्द ही यूरोप में, यहाँ पर है, भारतीय जल्द ही यूरोप देश में क्या है, यूपीआई के जरिए भुगतान कर सकेंगे। देखो, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड और यूरोपीय भुगतान सेवा प्रदाता वर्ल्ड लाइन ने एक निगम की स्थापना की जिसके कारण भारतीय जल्द ही पूरे यूरोप में यूपीआई के माध्यम से भुगतान कर सकेंगे। यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से क्या है, भुगतान कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में किस कंपनी ने भारत में ईवी स्कूटर विडा V1 लॉन्च किया है? हाल में किस कंपनी ने भारत में ईवी स्कूटर विडा V1 लॉन्च किया है? ये किया है हीरो मोटोकॉर्प ने। किसने किया है? हीरो मोटोकॉर्प ने। देखो, हीरो मोटोकॉर्प ने अपना मोस्ट अवेटेड इलेक्ट्रिक स्कूटर विडा V1 लॉन्च कर दिया है। कंपनी इसे 2 वेरिएंट यानी कि विडा V1 प्रो और विडा V1 प्लस में लॉन्च किया है। यानी कि विडा V1 प्रो और विडा V1 प्लस में इनको लॉन्च किया। फिलहाल इस इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर को दिल्ली, बेंगलुरु और जयपुर में बेचा जाएगा। तो जो 20 की क्या है, डिलीवरी आगे दिसंबर में स्टार्ट होगी। इसलिए बस इतना ही ध्यान रखना कि हीरो मोटोकॉर्प ने अपना मोस्ट अवेटेड इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर विडा V1 लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में सेबी में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? हाल ही में सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? ये संभाला है अनंत नारायण गोपाल कृष्ण ने। किसने? अनंत नारायण गोपाल कृष्ण ने। देखो, पूर्व बैंकर अनंत नारायण गोपाल कृष्ण ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी में चौथे पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला। सेबी और आरबीआई की विभिन्न सलाहकार समितियों के सदस्य रहे नारायण को शुरुआती 3 साल के लिए नियुक्त किए गए। यानी कि इनके शुरुआती 3 साल के लिए इनको नियुक्त कर दिया। किसको? नारायण गोपाल कृष्ण को। अब वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं, ध्यान रखना, माधवीपुरी बुच, और सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 को। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 2025 तक कितने अरब डॉलर की होगी? ये होगी, ध्यान रखना, 13 अरब डॉलर की। कितनी? भारत की जो अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था है वो 2025 तक 13 अरब डॉलर की हो जाएगी। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 2025 तक बढ़कर लगभग 13 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक उपग्रह प्रक्षेपण सेवा खंड में सबसे तेज वृद्धि होगी। किसमें? उपग्रह प्रक्षेपण में सेवा खंड में सबसे ज़्यादा इसमें वृद्धि होगी। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 2020 में 9.6 अरब डॉलर थी और इसके 2025 तक 12.8 अरब डॉलर होने की उम्मीद है। तो भी आपको आंकड़ा है, अच्छी तरह से आपको याद रखना है। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन देखो, हाल में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा किस शहर में आयोजित की जाएगी? ये की जाएगी नई दिल्ली में। सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए। सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरह लगातार आप कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिए। बहुत सारे विद्यार्थी सुबह 6:30 पर मेरी लाइव क्लास में लगातार बने हुए हैं और निरंतर इस क्लास के साथ आप बने रहिए। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, हाल ही में गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स ने किस भारतीय महिला क्रिकेट को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? झूलन गोस्वामी, मिताली राज, स्मृति मंदाना, सानिया मिर्जा। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अब देखो यस्टरडे डोज, गंगा नहर का निर्माण कब किया गया? 1927 में गंगा सिंह ने इसका निर्माण करवाया। गंगा नहर का इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सबसे लंबी लिफ्ट नहर है कंवर सैन लिफ्ट नहर। नर्मदा नहर परियोजना से राजस्थान में लाभान्वित जिले हैं जालौर और बाड़मेर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का श्री गणेश किसने किया था? ध्यान रखना, ये श्री गणेश है जो डॉक्टर राधाकृष्णन ने जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का श्री गणेश
किया था। तो इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत होना, इन सभी के क्वेश्चन है जो सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए। और अब देखो नेक्स्ट डोज, आहड़ सभ्यता पुरातात्विक स्थल की खोज 1953 ईस्वी में किसने की थी? भीम डोंगरी व गणेश डोंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? और साबी नदी के तट पर राजस्थान का कौन सा सभ्यता स्थल बसा हुआ है? अब ध्यान रखना, कल परसों आपको पता है 11 तारीख को फर्स्ट ग्रेड के जो एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं उनमें ध्यान रखना 2 या 3 से क्वेश्चन सभ्यता से क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि सभ्यता से 2 या 3 से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आहड़ सभ्यता है और जो भी कोई सभ्यता है वो किस जिले में स्थित है, इस तरह के क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन उस एग्जाम में पूछे गए। इसलिए मैं आज लगभग लिए आपके लिए जो है सभ्यता से संबंधित है ये 4 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अच्छी तरह से इनके जवाब देना कमेंट बॉक्स में। सेशन को सारे विद्यार्थी जाते जाते लाइक शेयर करते रहना और लगातार आपको ये क्लास मिलती रहेगी। और सुबह आपको 10 या 12 मिनट की क्लास मिलती है, तो सुबह आपको पता है 6:30 पर आप लाइव क्लास देखिए। सुबह आपको पता है आराम से बैठकर, अब ठंड का मौसम है जो आपके लिए आ चुका है, सर्दी का मौसम स्टार्ट हो चुका है, तो आराम से आप अपने जो है बिस्तर में आराम से चाय के प्याले के साथ आराम से मेरी ये क्लास है डेली आपको 10-12 मिनट की ज़रूर देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।